शुरुआत छोटा और लक्ष्य बड़ा के साथ आप सभी को जीएस भारत में स्वागत है। तो आज की पढ़ाई क्या शुरू करें? भारत का पहचान कराते हैं जी। मैप बनाते हैं। भारत के साथ जो पड़ोसी देश है उसको देखते हैं। भारत की आंतरिक जानकारी, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, पूरब से पश्चिम तक की लंबाई, और भारत के साथ कौन कौन से रेखा जो देश सटा हुआ है, कौन कौन से रेखा है उसका नाम देखते हैं जी। है ना जी। बहुत से लोग पाकिस्तान और चीन के न्यूज़ पर बहुत अच्छा से मजा ले लेकर न्यूज़ देखते हैं, लेकिन पता भी नहीं होता है कि चीन किधर है, पाकिस्तान किधर है। आज हम मैप के द्वारा क्लियर करेंगे कि चीन किधर है, पाकिस्तान किधर है। तो शुरुआत करें जी। चलिए ठीक है, रेडी रहिए। अरे ये मैप ये जरूरी नहीं है कि 100% सही नहीं बने, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे अच्छा से अच्छा बने। ये हमारे समझने के लिए है, ताकि हमारा जो भी शब्द लिखा जाए, जो भी हम पढ़ें वो सामने दिखाई दे, इसलिए मैप बनाना जरूरी है। आप लोग भी बनाने की कोशिश कीजिए, बना सकते हैं तो बनाइए, ठीक है जी, बिल्कुल बनाइए। चलिए ऐसे बना दीजिए, ठीक है जी। ऐसे खींच दीजिए, ऐसे ले आइए, ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ठीक है जी। ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। फिर यहाँ से थोड़ा इसको मिटा लीजिए और फिर कोशिश करिए ऐसे 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 करके ऐसे ले आए, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा अंदर ले गए, ऐसे किए, ठीक है जी। यहाँ से लेकर आए, यहाँ नेपाल की बना रहे हैं ऐसे। यहाँ आपको हो गया सिक्किम, सिक्किम के आगे वाले भूटान, भूटान से फिर आगे हो गया अरुणाचल प्रदेश, ठीक है जी। यहाँ से हमारा अब बनने जा रहा है मिजोरम। फिर थोड़ा सा मिटाते हैं, ज़्यादा कर दिया, आवाज़ थोड़ा तेज, ठीक है जी। यहाँ पे फिर ऐसे करके ऐसे कर दीजिए, ठीक है जी। ऐसे लाकर ऐसे मिला दीजिए, समझे जी। और फिर यहाँ की इमारत यहाँ तक ला दीजिए। चलिए अब नीचे बनाते हैं भारत का नक्शा, ठीक है जी। नीचे ऐसे लाए, ऐसे बिल्कुल सीधा नहीं होता है, लेकिन 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 हमारा मैप बनने जा रहा है, ठीक है जी। ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, ऐसे ऐसे ऐसे, कुछ तो ठीक बना जी, बन गया जी। चलिए ठीक है, ये क्या हो गया, भारत का मैप हो गया। अब यहाँ हम थोड़ा सा कर लेते हैं, ये अपना पाकिस्तान जो बगल वाला है इसको थोड़ा मिटाइए, ऊपर से आएगा थोड़ा सा, ठीक है जी। यहाँ आके मिला दीजिए, ठीक है जी। और फिर यहाँ से ऐसे मिला दीजिए, और यहाँ से ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा अफगानिस्तान बना दीजिए, ठीक है जी। ये कोशिश हो गया हमारा बनाने का। यहाँ से करके ये नेपाल भी हमारा बन गया, देख लीजिए। अब हम मैप लगभग बना लिए समझने के लिए, ठीक है जी। और यहाँ से प्यारा सा श्रीलंका भी बना लीजिए, इसको क्यों छोड़ा जाए, है ना जी। श्रीलंका भी बन गया अपना, ठीक है जी। अब इसको हम नाम दे देते हैं, जो है ये है
नेपाल। कौन है? नेपाल। आज बहुत ये चीन के चक्कर में चुलबुला रहा है, समझ रहे हैं जी। हाँ। और ये हो गया बांग्लादेश। कौन सा हो गया? बांग्लादेश। बांग्लादेश, ठीक है। जी। और इधर जो है ये हो गया म्यांमार। म्यांमार, इसी का पुराना नाम बर्मा है, ठीक है। इसको भी लिख लीजिए। ये ऊपर यहाँ से यहाँ तक जो फैला है जी। ये चीन है। कौन है? चीन है। चीन, यही चीन है। कभी इधर घुसता है तो कभी इधर घुसता है, और कभी अपना सिक्किम पर, ठीक है जी। और ये तो है वहीं सबसे जो कहिए गिरा हुआ, हमेशा उलट पुलट काम करते रहता है, पाकिस्तान। पाकिस्तान, समझे जी। और इसके ऊपर ये क्या है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, समझे जी। तो ये हमारा देश हो गया सब। अब पड़ोसी देश हो गए हमारे देश के साथ। ये हो गया श्रीलंका। क्या हो गया? श्रीलंका। श्रीलंका। अब आप देख लीजिए कितने देश हमारे भारत देश से सटा हुआ है। एक हो गया अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पांचवा म्यांमार, छठा बांग्लादेश। और यहाँ पे भी एक है भूटान। कौन है? भूटान। इसको भी थोड़ा देख लिया जाए। भूटान ये ऐसे है, भूटान छोटा ही है। ये हो गया भूटान। यानी 7 देश हमारे भारत से सटा हुआ है। कितने देश हमारे भारत से सटे हुए हैं? 7 देश। अब देख लीजिए कम से कम मैट्रिक के बच्चों को चौहद्दी याद होना चाहिए। ये भारत के उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, और ये कौन सा है? ये है बंगाल की खाड़ी। ये क्या है? अरब सागर। और ये क्या है? ये है हिंद महासागर। समझे? जी। देख लीजिए कहाँ कौन सा है। ये है हिंद महासागर, और इसके नीचे जब हम लोग आएंगे तब हमें मिलेगा अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस तरह बना हुआ है, इस तरह यहाँ नीचे तक, ठीक है जी। ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, समझे? जी। और ये कौन सा है? ये बूंदे बूंदे फैले हुए हैं, ये हैं लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप, समझे? ये हमारा भारत का पूरा परिदृश्य हुआ। इसके ऊपर कौन है, नीचे कौन है, दाएं कौन है, बाएं कौन है, समझ रहे हैं? यानी पूर्व कौन है, पश्चिम कौन है। तो अब हम समझ चुके हैं कि हमारे भारत के इर्द गिर्द कौन कौन से चीज है, उससे घिरा है हमारा भारत। उत्तर में क्या क्या है? उत्तर में है चीन, नेपाल, भूटान। 3 है ऊपर। कितना है? 3 है ऊपर। और नीचे क्या क्या है? श्रीलंका और हिंद महासागर। पश्चिम में क्या है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अरब सागर। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अरब सागर, समझ गए जी। और पूरब में क्या क्या है? बांग्लादेश, म्यांमार
और बंगाल की बंगाल खाड़ी। की खाड़ी। समझे? जी इधर 3 इधर 3 इधर 3 इधर 2, बस चौहद्दी याद हो गया। भारत की चौहद्दी में आपको याद करना है ना। तो जी चीन, नेपाल, भूटान उत्तर में हो गया, दक्षिण में हो गया श्रीलंका और हिंद महासागर, पूर्व में हो गया बांग्लादेश, म्यांमार और बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अफगानिस्तान अफगानिस्तान, और पाकिस्तान, अरब सागर। क्लियर? जी इतना तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं। चलिए ठीक है। अब हम देख लेते हैं उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है। उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है भारत की। तो यूं खींचते गए क्या, ठीक है। जी और फिर पश्चिम से पूरब खींच लेते हैं, समझे? जी पश्चिम से पूरब खींचे 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 यहाँ आए, समझे? जी तो पश्चिम से पूरब की कितनी है जी और उत्तर से दक्षिण कितनी है। तो पूरब से पश्चिम जो है ना, जी ये है आपको 29, 32, 14 है इधर। उत्तर से दक्षिण कितना है? 32 14 32 14 किलोमीटर, ठीक है। जी और इधर कितना है? 2933 किलोमीटर। समझ गए? जी भारत की उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है? 32 14 किलोमीटर 3214 किलोमीटर। भारत की पूरब से पश्चिम कितनी लंबाई है? 2933 किलोमीटर। और भारत की सबसे ऊपरी बिंदु किस जगह को माना जाता है? इसको कहा जाता है इंदिरा कॉल। क्या कहा जाता है? इंदिरा ऑल इंदिरा कॉल। इंदिरा इंदिरा ऑल इंदिरा कॉल। ये कहाँ है? लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में। लद्दाख। और यहाँ पे कहाँ है? इसका क्या नाम है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। कुमारी इसी को कहते हैं केप कमोरीन। केप कमोरिन कमोरीन। केप कमोरीन या कन्याकुमारी, दोनों नाम से कहते हैं, ठीक है। जी यहाँ पूर्वी बिंदु का क्या नाम है? इसका नाम है किबिथु। ये है अरुणाचल प्रदेश में। या इसका एक और नाम है वालुंग। वालुंग, ठीक है। और एक बात जान लीजिए, हम जो डाटा यूज कर रहे हैं, इस बुक का डाटा यूज कर रहे हैं, देख लीजिए मानचित्र भारत का भूगोल। अगर इधर उधर आपको लगे तो बिल्कुल कमेंट में बताइएगा, समझ रहे हैं। ये डाटा नया ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर भी कोई दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, समझ गए? जी हाँ बिल्कुल सही है। किबुथु, इंदिरा कॉल, केप कमोरिन। और पूर्वी बिंदु का क्या नाम है? दो नाम है, किबिथु बालू। और यहाँ हो गया गौर मोता, या एक और नाम से यहाँ बुला सकते हैं पश्चिमी बिंदु को सर क्रीक, ठीक है। जी दोनों में कोई हो आप समझ जाइए। अब देखिए, सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? उत्तरी बिंदु का मतलब है उत्तर में कौन सा जगह है? सबसे उत्तर में, इंदिरा माने उत्तर में जो सीमा रेखा है वो किस जगह पे है? तो इंदिरा कॉल, ठीक है। और ये कहाँ है? लद्दाख में। लद्दाख में। गौर माता या सर क्रीक कहाँ है? गुजरात में, समझे? जी और ये कहाँ है? अब यहाँ आते हैं, ये है अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ दिखाई दे रहा है जी अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। ये बिंदु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कितने कितने हैं, समझ में आया? जी
ये है तमिलनाडु में, तमिलनाडु। देख लीजिए कौन कौन से बिंदु कहाँ कहाँ है। सबसे दक्षिणी बिंदु किस राज्य में है, तमिलनाडु में। सबसे उत्तरी बिंदु किस राज्य में है, इंदिरा कौल जिसका नाम है, वो है लद्दाख में। सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ है, गुजरात में, गौरमोता या सरक्रिक, कोई भी नाम आ सकता है, ठीक है जी। अच्छा, पूर्वी बिंदु है किबीथू या वालुंग, अरुणाचल प्रदेश में है। समझ गए जी। अब ये आप लोग बिल्कुल भारत का जो बेसिक चीज है वो जान गए, ठीक है जी। मैप के थ्रू हम बताने की कोशिश किए हैं कि जितना से ज्यादा हो सके उतना दिमाग में रहना चाहिए। अब देखिए इतना हो गया, कंप्लीट हो गया जी। याद हो गया ना जी। तो अब हम देखते हैं चीन भारत के साथ जो सीमा रेखा बनाता है उसका नाम क्या है, समझे। जी। मान लीजिए यहाँ से जो चीन अपना सीमा रेखा बनाते आ रहा है, ये मान लीजिए, समझ गए जी। तो चीन के और भारत के साथ जो सीमा रेखा है, इस रेखा का जो नाम क्या है, इस रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। मोहन रेखा। मैकमोहन रेखा, समझे। जी। चीन और भारत के साथ जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है, मैकमोहन रेखा। जैसे में जब भी हम कुर्सी पर बैठते हैं तो उसका नाम कुर्सी दे दिए, है कि ना, हर एक चीज का नाम है। तो वही उसी तरह जब ये रेखा गुजर रही है भारत और चीन के बीच में तो उस रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है जी। और ये रेखा नाम इसलिए भी है कि जो इस रेखा को बनाए थे उनके नाम पर रख दिया गया था, ठीक है जी। अब बात उठती है ये आपको पाकिस्तान और भारत के बीच में जो रेखा है, समझे, ये रेखा, इस रेखा का क्या नाम होगा, समझे, इस रेखा का क्या नाम होगा, रेड क्लिफ। क्या नाम होगा, रेड क्लिफ। रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा, समझ गए जी। भारत और पाकिस्तान के बीच में, यहाँ भारत भी लिख देते हैं ताकि क्लियर रहे। अब स्पष्ट दिखाई दे रहा है पाकिस्तान और भारत के बीच में जो बाउंड्री लाइन है इसका नाम क्या है, रेड क्लिफ, समझ गए जी। अब देखिए यहाँ भी तो है, पहले पाकिस्तान और भारत भी तो एक था, 1947 के बाद ही ना बटा है, 15 अगस्त 1947 के को दिन बटा है। तो इस पहले इसको ही माना जाता था, ठीक है, ठीक है, तो इसके बीच में ही माना जाएगा। ये क्या है, भारत का हिस्सा था, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान या भारत अफगानिस्तान दोनों के बीच में एक ही रेखा माना जाता है। वो कौन सा रेखा है, डूरंड। भारत और अफगानिस्तान के बीच की बात हो रही है, समझ रहे हैं, भारत यहाँ भी है ना, भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन है, रेखा है, उसका नाम है डूरंड रेखा। क्या नाम है, डूरंड रेखा। इसी रेखा को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी डूरंड रेखा ही माना जाता है। ऐसा इसलिए कि पाकिस्तान भी पहले भारत का हिस्सा था, तो उसी समय से इसका नाम डूरंड रेखा है, समझ गए। तो यहाँ से हम ले लेते हैं ये सब, लेकिन भारत की बात है तो भारत तो इतना ही सबसे कम सीमा रेखा इसी के साथ बनाता है, तो इसका नाम क्या है, डूरंड रेखा, डूरंड रेखा, समझे। अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं। अब आइए बांग्लादेश और भारत के बीच इस रेखा का क्या नाम है, समझे। ये प्रचलित है, ये एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और अफगानिस्तान के बीच, भारत और चीन के बीच का रेखा का नाम, भारत और बांग्लादेश। तो ये बताइए बांग्लादेश पाकिस्तान का तो हिस्सा था, 1971 में ना निकला है जी। तो ये भी तो हो गया ना, रेड क्लिफ रेखा ये भी हो गया जी। और इसका दूसरा भी नाम है, ठीक है, इसका जो ये सीमा रेखा है यहाँ से हो, ये दूसरा करते हैं मार्कर, यहाँ से जो है ये
ठीक है। जी ये इसका ये रेखा मान लीजिए, इसको शून्य रेखा भी कहा जाता है। क्या? शून्य रेखा भी। शून्य रेखा, या आप इसको बता सकते हैं रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत से जब अलग हुआ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का ही हिस्सा में था ये बांग्लादेश, ठीक है, समझे? तो उसके हिस्से में था, तो उस समय तक तो इसका नाम वही था जो पाकिस्तान के साथ था। बट गया तो भी नाम तो वही रहेगा ना जी। अरे आपके परिवार में पहले जो लोग थे, नाम तो पहले जो रखा गया है वो अलग होने के बाद भी तो वही नाम रहेगा ना, बदल थोड़ा जाएगा, समझे कि नहीं? तो इसी तरह से इसका नाम, लेकिन एक और नाम भी है इसका, शून्य रेखा। अब इस रेखा का नाम भी हम जान लिए जो जरूरी वाले चीज होते हैं, समझ गए? इस मैप के थ्रू हम जितना देखना था देख लिए। अब हम कुछ तथ्य मतलब वो जानकारी होनी चाहिए, भारत का क्षेत्रफल, भारत का आकार, भारत का विस्तृत। अच्छा एक बात और, यहाँ इसका जो ये अक्षांश है, अक्षांश रेखा, ये यहाँ पे, और एक और यहाँ भारत का तो हिस्सा अंडमान निकोबार भी है ना, भारत का हिस्सा अंडमान निकोबार भी है, लेकिन ये भारत का स्थलीय भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, केप कमोरिन या कन्याकुमारी। लेकिन भारत का पूछ दे, ये भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो यहाँ आएगा इंदिरा पॉइंट। क्या आएगा? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा आधा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, देख रहे हैं? यानी कि ये इससे नीचे है। लेकिन वही पूछ दे स्थलीय भाग का दक्षिणतम बिंदु, स्थलीय और जलीय समझते हैं, ये सब तो अभी पढ़ा रहे हैं, बंगाल की खाड़ी है, ये हिंद महासागर है, समझ रहे हैं जी। तो ये पानी में है ये सब भी। भारत के स्थल से, स्थल मतलब समझते हैं जहाँ सूखा जमीन, और पानी वाला हो गया क्षेत्र जहाँ पानी ही पानी है। तो ये पानी में है सारे द्वीप, कहीं कहीं उभरा हुआ है, और इस पर जंगल है, और कुछ लोग जनजाति है, और भी यहाँ लोग हैं, बनाया गया है सब सेंटर, ठीक है जी। तो ये इंदिरा पॉइंट जो है, इंदिरा पॉइंट, ये जलीय सीमा का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। जलीय सीमा का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, या भारत के दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। लेकिन वही कह दे भारत के स्थलीय सीमा का दक्षिणतम बिंदु, तो ये हो जाएगा, क्योंकि स्थल ये है ना जी। समझना है, यही थोड़ा सा अंतर है, और इसी में लोग फंसते हैं, ठीक है? तो इंदिरा पॉइंट समझ लिए, कैप कमोरिन समझ लिए, कन्याकुमारी समझ लिए, इंदिरा कॉल, ठीक है, सर क्रीक, गौरनोता, किबुथु, वालुंग, ठीक है, ये सब हो गया। मैकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच में है, रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान और भारत के बीच में है, डूरन रेखा अफगानिस्तान और भारत के बीच में है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं जी? और बांग्लादेश के बीच में रेड क्लिफ रेखा या शून्य रेखा दोनों नाम है, समझिए, बता दी उसकी कहानी, ये सब हो गया। और अब मैप की कहानी, एक और इसमें छूट रहा है क्या, कि कौन से डिग्री चैनल किसको अलग करता है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अब वीडियो इस पर बनाना चालू करेंगे तो ये दिखाई नहीं देगा, इसलिए एक वीडियो और लाएंगे, और पूरा 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, मिनिकॉय, मालदीव और लक्षद्वीप के ये जितने भी अलग कर रहे हैं चैनल, इसको भी जानेंगे। और हाँ, एक उसको उसी में बता देंगे अक्षांश शब्द शांतर, इसलिए कि यहाँ जगह नहीं बच रहा है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और आगे के लिए दूसरा वीडियो फिर से बनाएंगे। और एक बात और, यहाँ तथ्यात्मक जो वीडियो है उसको भी ऐड कर लेंगे, ठीक है?